पाकिस्तान में छिपे आतंकी जिन्होंने जब जब अपना फन उठाया, भारत ने उस फन को कुचल दिया। लेकिन अब आतंकी मसूद अजहर एक बार फिर अपने बिल से बाहर निकलकर भारत को गीदड़ भपकियां दे रहा है। फिदाइन हमलावरों की फौज कर शेखी बघार रहा है, लेकिन शायद उसे पता नहीं है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ रोका है, खत्म नहीं किया। ऐसे में मसूद की एक गलती और पाकिस्तान और पाक में बैठे आतंकी जिनके लिए यह गलती काल बनकर रह जाएगी। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तानी आतंकी संगठनों को जबरदस्त सबक सिखाया। लश्कर और जैश के कई आतंकी ठिकानों को तो धुआं कर दिया। यहां तक कि बहावलपुर में जैश का सबसे सुरक्षित किला भी भारत ने जमींदोज कर दिया। भारत की इस कार्रवाई में जैश का सरगना आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए थे। लेकिन अब इस हमले के 8 महीने के बाद एक बार फिर आतंकी मसूद अजहर अपने बिल से बाहर निकला है और भारत को गिदड़ भपकियां दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैश सरगना मसूद ने आतंकियों की एक नई फसल तैयार की है, जिसे काटने का वक्त आ गया है। इस मजमे में अल्लाह के वो फिदाई मौजूद हैं जो रात के 3 बजे उठ के सिर्फ अल्लाह से शहादत मांगते हैं। ना ये कहते हैं कि कर्जे उतर जाएं, ना ये कहते हैं कि बीवी मिल जाए, ना ये कहते हैं मकान मिल जाए, ना ये कहते हैं दुकान मिल जाए, ना ये कहते हैं बच्चे फरमा बरदार बन जाए, ना ये कहते हैं यूरोप का वीजा मिल जाए, ना ये कहते हैं अमेरिका का वीजा मिल जाए, ना ये अल्लाह से गाड़ी मांगते हैं, ना नए तर्ज का मोटरसाइकिल मांगते हैं, ना अल्लाह ताला से आईफोन मांगते हैं। ये अल्लाह से कहते हैं अल्लाह शहादत दे दे। इस ऑडियो को सुनकर ऐसा लगता है कि जैश का सरगना मसूद अजहर बौखलाया हुआ है। वह भारत से बदले के लिए तड़प रहा है। वो अब आतंकियों के साथ आत्मघाती हमलावरों को खेप तैयार कर रहा है, लेकिन वो भूल गया है कि भारत आतंकियों की फसल काटने में माहिर है। भारत अब बदल चुका है। भारत अब उसकी नापाक साजिशों का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि भारत पहले ही पलटवार कर आतंकियों को वहीं पहुंचा देगा जहां पहुंचने के लिए वो इस ऑडियो में मसूद अजहर से मिन्नतें कर रहे हैं। मुझे पहले नंबर पे कर दे, मुझे आगे कर दे, तरह तरह की सिफारिशें कराते हैं, मुझे खत लिख लिख के धमकियां देते हैं कि हमें जल्दी भेज दो वरना ये हो जाएगा, वरना वो हो जाएगा। मुझे अल्लाह का वास्ता दे के कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो, हमें जल्दी आगे भेज दो। मुझे रसूल के वास्ते दे के कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो। मुझे मदीना शरीफ की दुआएं दे के कहते हैं अल्लाह ताला आपको मदीना दिखाए, मुझे जल्दी आगे भेज दो। कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं, कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं। मसूद अजहर अपने ऑडियो में आतंकियों की संख्या का जिक्र करके भारत सहित पूरी दुनिया को गिदड़ भपकियां दे रहा है। लेकिन ऑडियो में मसूद की घबराहट भी साफ दिखाई दे रही है। मसूद एक बात अच्छी तरह से जानता है कि वो भारत के खिलाफ चाहे जितनी भी नापाक साजिश क्यों न रच ले, भारत में तबाही के चाहे जितने भी सपने देख ले, आतंकियों की चाहे जितनी भी बड़ी फौज तैयार कर ले, लेकिन भारत से आमने सामने का पंगा लेना उसके बस की बात नहीं है। इसीलिए वो आतंकियों की संख्या पर कयास छोड़कर खुद शेखी बघार रहा है। मुलाकात का इनको इतना शौक है, इतना शौक है। ये 1 नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 100 नहीं है, ये 300 नहीं है, ये 1000 नहीं है। तादाद बता दूं तो कल दुनिया के मीडिया पर शोर मच जाएगा। ये चलेंगे इंशाल्लाह, ये जाएंगे इंशाल्लाह, इनका रब इनको कबूल करेगा इंशाल्लाह। आतंकी मसूद अजहर की इस ऑडियो से एक बात तो साफ है कि वो आतंकी फैक्ट्री चला रहा है, पूरी दुनिया को आतंकी फैक्ट्री का सरगना बता रहा है। ऐसे में अगर भारत में कहीं कोई हमला होता है तो इसका जिम्मेदार मसूद अजहर ही माना जाएगा। और अब भारत मसूद के खिलाफ कोई एक्शन लेगा तो पाकिस्तान का मसूद को बचाना नामुमकिन हो सकता है। भारत के डिफेंस एक्सपर्ट मसूद के इस ऑडियो को भारत के पक्ष में ही देख रहे हैं।
जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर ने एक बयान दिया है। थोड़ा हास्यास्पद बयान भी है कि उसके पास हजारों आतंकवादी जो हैं भारत पर हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं। सवाल उठता है कि मसूद अजहर को तो पाकिस्तान की सरकार दावा करती है कि उन्होंने उसको जेल में घुसाया हुआ है, तो जेल के अंदर से वो कैसे बयान दे रहा है? मसूद अजहर भारत से अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए तड़फड़ा रहा है। इसके लिए मसूद ने हमास आतंकियों से हाथ में मिला लिया है। हाल ही में हमास कमांडर नाजी जहीर ने पाकिस्तान का दौरा कर वहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी थी। आईएसआई भी इस साजिश में हमास की पूरी मदद कर रही है। मसूद के बेटे और भाई आतंकी संगठन के लिए फंडिंग जुटा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि आतंकी गाजा पीड़ितों के लिए राहत फंड के नाम पर चंदा जुटा रहे हैं, लेकिन इन पैसों का इस्तेमाल आतंक फैलाने के लिए होने वाला है। मसूद अजहर सिर्फ गीदड़ भपकी कर रहा है, क्योंकि 2019 से जब से धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया, तब से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बहुत कम हो गया है। मसूद अजहर जानता है कि पाकिस्तान की आतंकवादी वाली लड़ाई जम्मू कश्मीर में अब बहुत हल्की पड़ रही है और अपने आतंकवादियों का मोराल ऊपर करने के लिए वो ऐसे झूठे बयान दे रहा है। जैश के आतंकी भारत के खिलाफ भले ही साजिशों में जुटे हैं, लेकिन उनकी एक गलती पूरे पाकिस्तान के लिए भारी पड़ सकती है। भारत में पीएम और गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने साफ कह दिया है कि भारत के खिलाफ कोई भी आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ऐसे में अगर जैश के आतंकी कोई गलती करते हैं तो इसकी कीमत इस बार पूरे पाकिस्तान को चुकानी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।